अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रही है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। हर्षवर्धन राजा शिव उपासना में लीन रहता। एक दरवाजा जब पकड़ लिया तो 10 दरवाजे जाने की जरूरत नहीं। क्यों जाए? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। फिर क्यों जाना? क्यों भटके हम? सभी लोग शिव जी के मंदिर जाते हो? जम के बोलो जरा, पक्का? अब तुम भोलेनाथ जी तक पहुंचे हो, शंकर जी के मंदिर तक पहुंचे हो, तो यह भी विश्वास मानकर रखो कि तुम शिव तक आए हो तो भगवान भोलेनाथ भी, भगवान शिव भी एक दिन आपके दरवाजे पर जरूर पहुंचे। ये निश्चित है। आप अगर शंकर तक पहुंचे हो, आप अगर शिव तक गए हो, तो मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर आप तक भी जरूर पहुंचे, आएगा निश्चित।
राजा हर्षवर्धन जब शिव पर इतना भरोसा कर रहे थे और सब जगह से राजा हर्षवर्धन की विजय थी, हर जगह ऐसा कोई स्थान नहीं था राजा हर्षवर्धन के जीवन में जहां से उसको विजयता प्राप्त नहीं हुई, सब जगह से। एक दिन उसी की परीक्षा, जब भगवान शिव की भक्ति में जो ज्यादा जुड़ा रहता है, शंकर की भक्ति में जो ज्यादा रमा रहता है, तो उसकी परीक्षा भी शिव लेते हैं, क्योंकि शंकर उसको स्वीकार करते हैं ना। सोने को जितना तपाया जाए, सोने को जितना तपाया जाए, आखिरी में उसमें निखार आ ही जाता है। जितना तपा, बस यह है कि थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हारे घर में पंखा लगा है छत पे, बोलो तो। लाइट लगी है, उनके खटके लगे हैं, अरे बोलो तो जम जम के लगे हैं। लाइट का खटका बंद करते हो तो लाइट बंद हो जाती है। हाँ, थोड़ी देर बाद बंद होती है कि तुरंत हो जाती है? तुरंत। और पंखे का खटका बंद करते हो तो पंखा एकदम बंद हो जाता है क्या? नहीं, थोड़ा धीरे 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 करते फिर पंखा बंद होता है। दो तरह के व्यक्ति संसार में रहते हैं, एक लाइट की तरह, बल्ब की तरह, ट्यूबलाइट की तरह एकदम खटका बंद तो वो बंद, और एक पंखे की तरह बंद कर भी दो तो धीरे 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 बंद होते हैं। दो तरह के लोग संसार में होते हैं, दो तरह के लोग शिव कथा में पहुंचते हैं। ये बल्ब का असर है। दो तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं, एक बल्ब की तरह, ट्यूबलाइट की तरह, एकदम कथा सुनी और खटका दबा, खटका दबते से ही वो शंकर का हो गया और शंकर उसके हो गए। एकदम खटका दबा और शिव का हो गया। लाइट की तरह खटका बंद बंद, एकदम शिव का हो गया। और दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है, उसको कितना ही समझा लो, शंकर के मंदिर जा, मंदिर जा, मंदिर जा, जाएगा धीरे धीरे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसा घूमेगा। मतलब धीरे धीरे, वो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे पंखा बंद होता है, मतलब धीरे धीरे मंदिर जाना चालू कर। कोई कोई लाइट की तरह है, कोई कोई पंखे की तरह। खटके सबके हैं, कोई जल्दी जाता है शिव की ओर, कोई लेट जाता है। पर शिव पुराण कहती है, लाइट भी कह रही हमारी कथा की है तो हम तो मचकेंगे। काय दया सिंह जी, काय आज डीजे की लाइट तो ना लगा दी है इसमें, है? शिव कृपा है, बहुत बहुत आनंद है। हर हर। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा लेट हो सकता है, पंखा धीरे 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 धीरे, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा समय लग सकता है।
पर मेरा शिव मिलेगा जरूर। परीक्षा लेता है मेरा उघड़दानी। राजा हर्षवर्धन की परीक्षा ले ली मेरे शंकर ने। राजा हर्ष, और राजा हर्षवर्धन की परीक्षा ली जब मेरे शंकर ने, एक ब्राह्मण का रूप लेकर हर्षवर्धन के सामने आ गए। राजन, तू शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, शिव की पूजन करता है, तो शंकर जैसा बनो ना। अगर तुम शिव के भक्त हो तो शंकर जैसे बनो। संसार के लोगों की कथा में और शिव महापुराण में बस यही अंतर है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें भगवान के जैसा नहीं बनना है, हमें भगवान के जैसा नहीं बनना है, हमें भगवान नहीं बनना है। एलईडी बंद हो गई है क्या? एलईडी बंद हुई है क्या? आवाज एलईडी बंद हुई है, आ रही होगी अभी। अभी ये लाइट मचकी थी ना, ऐसी ऐसी हुई थी, उसी में गई है। अभी थोड़ी देर में आएगी। कल एलईडी की भी कथा लेके आएंगे, अपन प्रयास करेंगे तो चालू हो जाए। थोड़ा समय लगता है पर मिलता जरूर, ओगड़दानी जरूर आता। अब शिव कथा कह रही है, परीक्षा लेने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव आ गए, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी आ गए, एक ब्राह्मण का रूप रखकर। बहुत परीक्षा लेता है शिव, बहुत। जैसे जैसे शिव के नजदीक आते चले जाओगे वैसे वैसे शिव परीक्षा लेना प्रारंभ कर देगा आपकी। बहुत परीक्षा लेता है। एक पत्र है, वंदना मोहाड़, पति दशरथ मोहाड़, पता कुर्सी पार, वार्ड 50, भिलाई। मोबाइल नंबर मेरा ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। वंदना मोहाड़, दशरथ मोहाड़, कुर्सी पार, वार्ड नंबर 50, भिलाई। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। आ जाइए। गुरुजी, मेरे भाई की तबीयत अचानक से खराब हो गई, हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए तो वहां वेंटिलेटर पर रख दिया। फिर थोड़ा सा ठीक हुए तो उन्हें वेंटिलेटर पर से हटाया, सोनोग्राफी के लिए लेकर गए। सोनोग्राफी करने पर और बहुत सारी जांचें करने पर पता चला कि उनको कैंसर हो गया। और कैंसर हो गया हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि अच्छे खासे शरीर ठीक था, सब बढ़िया था, फिर ये कैंसर कैसे हो गया। हम दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पर भी सोनोग्राफी करवाई, जांचें करवाई तो मालूम पड़ा कि उनकी रिपोर्ट में कैंसर आया। हम लोग बहुत घबरा गए। डॉक्टर ने कहा कि इनको जो कैंसर हुआ है वो कैंसर ऐसा हुआ है कि पूरे शरीर में फैल चुका है। ये केवल 2 या 3 महीने के मेहमान हैं, ये 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं जिएंगे, 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं जिएंगे, डॉक्टर ने कह दिया। हम लोग सुनकर घबरा गए, अब करें तो करें क्या। तब मेरी सहेली ने कहा कि तुम एक काम करो, उनके घर के लोगों को बोलो कि वो पशुपतिनाथ का व्रत करें, शिवजी के मंदिर में चढ़ा हुआ
पिलाएं। सीहोर जाकर एक रुद्राक्ष लेकर आते हैं और सीहोर जाकर रुद्राक्ष मंगवाओ, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर उसको पिलाना चालू करो। हम जनवरी के महीने में सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, एक कंकर उठा कर लिया है जिसकी पूजन करने लगे। तांबे के कलश में उसको गलाते, शिव जी को चढ़ाते, शंकर पे चढ़ा हुआ जल हमारे भाई को देते, एक बेलपत्री शिव जी की चढ़ी हुई उनको लाकर देते। दवाइयां भी चलती रही और जल भी चलता रहा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरे भाई की डॉक्टरों ने जो कह दिया था कि 2 से 3 महीने के मेहमान हैं, आज मेरा भाई अच्छे हैं और उनकी सारी दवाइयां बंद हो गई और उनका कैंसर ठीक हुआ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए। वंदना मोहाड़, पति दशरथ मोहाड़, कुर्सी पार, वार्ड नंबर 50, भिलाई, मोबाइल नंबर ही है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए, एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर जागृत होती है, ये जितने रोग हैं, ये बीमारी हैं, जितना दुख है, जितना तकलीफ है, इसमें जब हमारे भीतर विश्वास जागृत हो जाता है तो रोग अपने आप धीरे धीरे कटने लगता है। अजय, रोग धीरे धीरे कटने लगता है। जब हमारा विश्वास जागृत होगा तो रोग अपने आप कटेगा। एक विश्वास हमारे भीतर जब जागृत होता है, एक भरोसा हमारे भीतर जब जागृत होता है, और विश्वास और भरोसे के साथ जब हम चलते हैं तो शिव हमारे शब्द को, शिव हमारे हृदय की बात को, शिव हमारी वाणी को अवश्य श्रवण करें। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। एक विश्वास के साथ हम शिव के पास, राजा हर्षवर्धन की परीक्षा प्रारंभ। शिव जी ने परीक्षा ली, ब्राह्मण का वेश रख लिया मेरे भोलेनाथ ने। राजा हर्षवर्धन के पास में पहुंचे। आप शिव बनिए ना। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव कभी मत बनो, भगवान कभी मत बनो। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के चरणों का कोई दास हो, उस दास का भी कोई दास हो, उस दास का भी अगर कोई दास हो तो उसके चरणों की धूल बन जाओ, पर भगवान बनने का प्रयास मत करो। दास के दास बन जाओ। वो कहते हैं ना, अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। हो सिर पर हाथ भोले का, हो सिर पर हाथ भोले का, फिर अंगद सा गड़ेगा। हो सिर पर हाथ भोले का, फिर भोले संभालेगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद का जलाने तो पीछे बात करते हैं।
अगर लंका जलानी है तो पीछे बात करते हैं, कर्म से कद बड़ा इतना जमाना छोड़ न पाएगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। हो सिर पर हाथ भोले का तो भोले ही सवारेगा। वो सिर पर हाथ भोले का तो भोले ही सवारेगा। हम उसके आश्रित हो गए। राजा हर्षवर्धन ने ये विचार कर लिया। राजा हर्षवर्धन ने विचार करा, सामने ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने कहा आप शिव क्यों नहीं बनते, आप शंकर क्यों नहीं बनते। राजा हर्षवर्धन ने कितनी सुंदर बात कही। राजा हर्षवर्धन कहते हैं मैं शंकर कभी नहीं बन सकता, मैं शिव कभी नहीं बन सकता, मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं शंकर बन जाऊं। ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं शिव बन जाऊं। कितने सारे लोग देखो, किसी के शरीर में देवी आ सकती है, हम मानते हैं। किसी के शरीर में देवता आ सकते हैं, हम मानते हैं। पर किसी के शरीर में शंकर जी आ जाए, हम बिल्कुल नहीं मानते। देवी देवता, देवी जी रहती है ऊपर, नारायण रहते हैं ऊपर, भगवान रहते हैं ऊपर। ये सब जो गए वो आ सकते हैं, पर जो पृथ्वी से गया ही नहीं तो आएगा कैसे। वो कहते हैं ना, ये एक पति की पत्नी मर गई, 22 साल हो गए उसको मरे हुए। कितने साल? 22। और पति जब भी वोट डालने जाता था तो बड़ा खुश होकर जाता था, क्योंकि पत्नी को मरे 22 साल हो गए थे, पर एक दिन जिंदा हो जाती थी वोट डालने के दिन। वो वोट डालने के लिए जाता था, तो वोट डालने के लिए अपने जब काउंटर पर जाता था तो उनसे पूछता था, क्यों तुम्हारी काकी आई थी वोट डालने? के नाम बोलो, के कमला, उम्र बोलो, ये। हाँ, अभी 20 मिनट पहले तो वोट डाल के गई। अब वो चिंता में पड़ जाता था कि 22 साल पहले मैंने जिसका अंतिम संस्कार कर दिया वो आज तक वोट डालने आ रही है, आज तक आ रही। पर आमना सामना नहीं हुआ कि वो जिंदा है कि चली। आज तक समझ में नहीं आया कि वो कहां गई। उसका कारण केवल इतना सा है कि गलत फायदा उठाने वाले, गलत तरह से वोट डलवाने वाले, गलत फायदा उठाने वाले उसको आज तक जीवित कर कर रखे हैं। और ऐसी कई चीजें हैं संसार में जो गलत फायदा उठाने वाले उसको आज तक उसको रखने का प्रयास करते हैं। कोई कहता है हमको ये हो गया, कोई कहता है हमको वो हो गया, कोई ने कह दिया ये हो गया, कोई ने कह दिया वो हो गया। सारे देवता तुम्हारे शरीर में आ सकते हैं, हम मान लेंगे, पर शंकर भगवान तुम्हारे शरीर में आ गया ये हम कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मान सकते। जिंदगी भर नहीं मान सकते कि शिव किसी के शरीर में आ सकता है, नहीं। क्योंकि मेरा शंकर ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण वरुण अपने लोक में रहते हैं। मेरा शिव पृथ्वी पर रहते हैं। शंकर भगवान अगर पृथ्वी पर रहते हैं तो फिर उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको तो पुकारा जाता है, वो स्वयं आकर खड़े हो जाते हैं। शरीर में नहीं आते, वो स्वयं आते हैं। देवराज की कथा कहती है,
देवराज ब्राह्मण की कथा कहती है, देवराज के जब प्राण छूटे तब शंकर भगवान नंदी लेकर आए। सुनी कि नहीं सुनी कथा? अरे बोलो तो जम के, सुनी ना? शिव नंदी लेकर आए। तो देवराज ने पूछा, अगर कोई भगवान नारायण का भक्त मरता है तो उसके लिए पार्षद आते हैं, बैकुंठ से विमान आता है। कोई भगवान का भक्त मरता है तो उसके लिए पार्षद आते हैं, बैकुंठ से विमान आता है, उसके लिए अप्सराएं आती हैं, उसके लिए ये आता है, उसके लिए बैकुंठ से विमान आता है। पर हे भोलेनाथ, तुम्हारा कोई भक्त मरता है तो उसके लिए कोई गण नहीं आता, उसके लिए कोई दूत नहीं आता। शंकर भगवान कहते हैं, जब एक लोटा जल चढ़ाने वाला, मेरे मंदिर में आने वाला, मेरी कथा सुनने वाला जब आखिरी में प्राण त्यागता है, उसको लेने के लिए मैं किसी को नहीं भेजता, अपने नंदी को लेकर आता हूं, नंदी पर बिठा कर ले जाता हूं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या। तीन महिलाएं बात कर रही थी। एक महिला बोली कि मेरा पति बड़ा भुलक्कड़ हो गया, दूसरी ने कहा तेरे पति से ज्यादा मेरा पति भुलक्कड़ हो गया, तीसरी बोली तुमसे ज्यादा मेरा पति भुलक्कड़ हो गया, इतना भूलता मैं तो परेशान हो गई। पहली ने कहा मेरा पति इतना भुलक्कड़ हो गया कि कल कथा में गया था, चप्पल भूल आया। दूसरी बोली मेरा पति इतना भुलक्कड़ हो गया, इधर से मैं भुट्टा खरीद रही थी मक्का, इधर से वो भी भुट्टा खरीद रहे थे, इधर से वो भी खरीद रहे, उधर से वो भी खरीद रहे। मेरा पति इतना भुलक्कड़ हो गया, मैं पूछो मती कि वो मेरे पास में खड़े होकर भुट्टा खरीद रहे थे और मैं उसके पास में खड़ी थी और मुझसे बोलते हैं कि मैंने आपको कहीं देखा है। इतना भुलक्कड़ हो गया। तीसरी बोली मेरे पति की तो पूछो ही मती। मेरे पति की मत पूछो। मैं भी ब्यूटी पार्लर गई थी, मेरी पड़ोसन भी ब्यूटी पार्लर गई थी। मैंने अपने पति को फोन लगाया था कि मुझे लेने के लिए आ जाओ, वो बाहर गाड़ी लेकर खड़े थे। मैं तो अंदर धागे से ऐसा करवा रही थी, इतने में मेरी पड़ोसन निकल कर गई, उनकी गाड़ी पर बैठ गई, वो उसको ही लेके चले गए। इतने ध्यान, हम सब कुछ मान लेंगे। कोई कहेगा ना कि देवता आए शरीर में, हम मान लेंगे। कोई ना कहा देवी आ गई, हम मान लेंगे। कोई ना कहा ये आ गए, हम मान लेंगे, क्योंकि होता है, कोई कोई हो सकता है आ जाए तो हम मान लेंगे। पर शंकर किसी के शरीर में आ रहा है कि हम कभी नहीं मानेंगे। भूताना भविष्य थे, कभी मानेंगे। और आ भी गए और किसी ने कह दिया उनके शरीर में शंकर जी आ रहे हैं, तो हम कहेंगे हमको जरूर बुलाना। शंकर जी विष पिए थे तो हम भी थोड़ी बहुत लेके आ जाएंगे। प्रयास करेंगे कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। प्रयास नहीं बाबा, मेरे ओ घरदानी शंकर राजा हर्षवर्धन कह रहे हैं अपनी भाषा में, मैं शंकर नहीं बन सकता। राजा हर्षवर्धन कह रहे हैं अपनी कथा में, मैं शिव नहीं बन सकता। उत्तर भारत के राजा कह रहे हैं हर्षवर्धन में शंकर कभी नहीं बन सकता, शिव नहीं बन सकता, पर शंकर के चरणों के दास का दास का दास का दास बन सकता हूं। हम शिव नहीं बन सकते। मैं दास बन सकता हूं पर शिव नहीं। ठीक है, ब्राह्मण के रूप रखे भगवान शंकर ने कहा अगर तुम शिव नहीं बन सकते तो शंकर जैसा तुम दान तो कर सकते हो। रावण को उन्होंने सोने की लंका दी, भस्मासुर को उन्होंने सोने का कंगन दिया, सबको उन्होंने सब कुछ दिया, तुमने क्या दिया? तो इतने में हर्षवर्धन राजा बोले हाँ इतना जरूर कर सकता हूं कि शिव जैसा दान मैं भी कर सकता हूं, तो चलो मेरे साथ दान करने। अपने राज्य कन्नौज से निकले हर्षवर्धन राजा। भविष्य पुराण की कथा कहती है हर्षवर्धन राजा अपने राज्य से निकले और निकलकर सीधे
रथ पर अपना सारा अंबारी सोना चांदी हीरा पन्ना नगर में जितना भी था पीताम्बर अंबर सोना चांदी जो जो था सारा की सारा गाड़ियों में भर लिया। राजा हर्षवर्धन प्रयागराज की भूमि में चले गए। राजा हर्षवर्धन प्रयागराज की भूमि में गए और प्रयागराज की भूमि पर जाकर राजा हर्षवर्धन ने दान करना प्रारंभ करा। सब कुछ दान कर दिया जो था राजा हर्षवर्धन के पास, कुछ नहीं बचा, सब दे दिया। पूरे राज्य का राज्य खाली कर दिया राजा हर्षवर्धन ने। ब्राह्मण खड़ा था, उस ब्राह्मण ने कहा राजन तुमने सब दान कर दिया? हाँ। राजा हर्षवर्धन कहने लगे मैंने सब दान कर दिया। तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता है राजन, परंतु शंकर भगवान ने तो अपने वस्त्र भी दान कर दिए थे, तुम तो तन पर वस्त्र पहने हो, ये तो दान कर दो। राजा हर्षवर्धन ने अपने तन के वस्त्र दान कर दिए, उतार कर नग्न वेशधारी हो गए। राजा हर्षवर्धन नग्न वेशधारी थे, ब्राह्मण के रूप में शिव देख रहे थे। इतनी देर में राजा हर्षवर्धन की बहन जयश्री आ गई। राजा हर्षवर्धन की बहन का नाम था जयश्री। जयश्री आई, जयश्री ने देखा मेरा भाई नग्न, भैया तेरे वस्त्र सब दान कर दिए, राज्य का सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती सब दान कर दिए, कपड़े नहीं। जयश्री ने उसी समय पर अपने भाई को वस्त्र दिए, ये पहन ले। राजा हर्षवर्धन की आंख से जल बहने लगा, नैनों से आंसू बहने लगा। ब्राह्मण पास में खड़ा था तो उसने पूछा राजन तुमने सब दान कर दिया इसलिए रो रहे हो? राजा हर्षवर्धन कहते हैं नहीं, मैं शंकर जी को धन्यवाद दे रहा हूँ, मेरे शिव को धन्यवाद दे रहा हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था एक भी कपड़ा साथ नहीं लाया था, पैदा होने के बाद भी उसने कपड़े दिए थे और आज फिर नंगा हुआ तो कपड़े उसी ने दिए हैं। आज फिर नग्न हुआ तो कपड़े उसी ने दिए हैं, मैं उसको धन्यवाद दे रहा हूं। राजन तुम तुम्हारे महादेव को कोस नहीं रहे, तुम तुम्हारे शिव को अपशब्द नहीं कर रहे, ब्राह्मण कह रहा है कि तुम तुम्हारे शंकर को अपशब्द नहीं कर रहे, तुम तुम्हारे शिव को कुछ बोल नहीं रहे। राजा हर्षवर्धन ने कहा ब्राह्मण देवता मेरे शंकर को क्या मैं अपशब्द कहूं, उसने ये जीवन दिया है, इतना विश्वास रखता हूं मैं कि मैंने दान किया है ना तो मेरा महादेव मुझे कभी खाली नहीं रख सकता, ये भी मैं जानता हूं, मेरा शिव खाली नहीं रख सकता, मेरा शिव मुझे खाली नहीं रखेगा कभी भी। बहन जयश्री ने कहा भाई तेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तेरा राज्य माज्य सब चले गया, तेरा धन दौलत संपदा सब चली गई, अब तू मेरे घर चल। जयवर्धन ने कहा, हर्षवर्धन ने कहा, हर्षवर्धन कहते हैं मैं चले तो जाऊंगा, हर्षवर्धन कहते हैं बहन मैं तेरे घर चले जाऊं, मना नहीं है, पर मेरा विश्वास कहता है लेने वालों ने सब कुछ लिया होगा, लेने वालों ने पूरा राज्य लिया होगा, लेने वालों ने पूरी संपदा ली होगी, पर जिस शंकर के मंदिर में मैं पूजन करता था वहां शंकर अकेला बैठा होगा, उसके सोने के पात्र भी ले गए होंगे, उसके बर्तन भी ले गए होंगे, उसकी अंबारियां, उसकी चांदी, उसका हीरा भी ले गए होंगे, पर शंकर अकेला हो।